very good morning to all of you. Welcome to EduCourse Tutorials. So लाइट के हम जो है लेक्चर नंबर 6 में डिस्कशन करने वाले हैं साइन कन्वेंशन की. कब जो है डिस्टेंसेस को नेगेटिव रखा जाएगा, कब पॉजिटिव रखा जाएगा, तो इसके बारे में आज हमें डिस्कशन करना है. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर लेक्चर नंबर 6. इससे पहले जो है 5 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, सो टुडे आवर टॉपिक इज साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, स्फेरिकल मिरर को ड्रॉ कर लेते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्फेरिकल मिरर का अगर बल्गी सरफेस या बोल सकते हैं कि आउटर सरफेस कोटेड हो तो मिरर कैसा होता है, कनकेव मिरर. और अगर जो है इनर सरफेस क्या हो उसका, या डिप्रेस्ड सरफेस जो है वो कोटेड हो, तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर. ओके, और प्रीवियस लेक्चर में हम ये डिस्कशन कर चुके हैं कि जो कनकेव मिरर होता है उसको कन्वर्जिंग मिरर और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है. और जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है ये हमारी क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है. ये प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर के मिड पॉइंट से क्रॉस होती है. ठीक है, और इस मिड पॉइंट को, इस मिरर के मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं. क्लियर है, ये सब डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं. और जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसको हमेशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखा जाता है. ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस. अब जब हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, तो उसमें सबसे फर्स्ट जो हमारे पास रूल है कि जितने भी डिस्टेंस मेज़र होंगे, डिस्टेंस का मतलब अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस अगर हमें मेज़र करना है तो वो सारे के सारे डिस्टेंस कहाँ से मेज़र होंगे, हमारे पोल से मेज़र होंगे. क्लियर है, इस पॉइंट से हम मेज़र करेंगे. तो ये जो है मिरर का क्या होता है, लेफ्ट साइड, और इसको क्या बोला जाता है, राइट साइड. क्लियर है. एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हमेशा हम क्या रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा. एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो पोल से सी तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर. और इसके मिड पॉइंट पर, इसके बीच में एक पॉइंट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, फोकस, प्रिंसिपल फोकस. ओके, और इसका जो डिस्टेंस है एफ से पी तक का डिस्टेंस, उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं. अब हम साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि यहाँ पर पोल से जो ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है उसको हम लोग किससे लिखते हैं, इसको हम लोग u से डिनोट करते हैं. क्लियर है, किससे डिनोट करेंगे, u से डिनोट करेंगे. इन सब बातों को हम प्रीवियस लेक्चर में जो है कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं और आगे आने वाले लेक्चर्स में भी ये पॉइंट डिस्कस होंगे. तो अब देखें, इस कंडीशन में हमने अभी तक 2 मेन पॉइंट अपने साइन कन्वेंशन के डिस्कस किए हैं. सबसे पहले जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी. ठीक है, उसके बाद मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे. जितने भी डिस्टेंस हमें मेज़र करने हैं वो कहाँ से मेज़र होंगे, इस पोल से मेज़र होंगे. तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा इसी में कवर हो जाता है कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर. ओके, सेकंड पॉइंट में हम ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को जब लेफ्ट साइड में रखते हैं तो लाइट की इंसिडेंट की डायरेक्शन क्या होती है, लेफ्ट टू राइट. ओके, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. ओके, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये हो गई डायरेक्शन अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट.
डायरेक्शन अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट। अब इसका क्या काम है, जहाँ पर अगर डायरेक्शन जो हमें डिस्टेंस मेजर करना है पोल से वो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में होगा तो हम उसको जो है डिस्टेंस को किस में लेंगे, पॉजिटिव एज्यूम करेंगे। या आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ से डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट टू राइट है तो पोल से राइट तक के जितने भी डिस्टेंस होंगे, पोल से राइट के जो भी डिस्टेंस होंगे, मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है तो पोल से इस पॉइंट तक का जो भी डिस्टेंस होगा उसके आगे हम प्लस साइन का यूज़ करेंगे। और पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर तक का, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस, पोल से इस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, ये सब किस में मेजर किए जाएंगे, एक नेगेटिव साइन के साथ मेजर होंगे। ठीक है, तो आप एक जो है सिंपल ट्रिक भी याद कर सकते हो कि अगर लाइट की इंसिडेंट की डायरेक्शन में आपको डिस्टेंस मेजर करना है, मीन्स पोल से आपको एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करना है, तो हम जो है क्या करेंगे, डिस्टेंस को पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। और अगर आपको पोल से लेफ्ट आना है तो हम जो है जितने भी डिस्टेंस होंगे उसको नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे। एक चीज़ और जो आपको याद रखनी है कि पोल को हम क्या करते हैं, पोल को हमेशा जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम का या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन एज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस, फोकस तक का डिस्टेंस, ये सब नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, -f माइनस r माइनस u। क्लियर। नेक्स्ट जो है यहाँ पर जैसा लिखा भी गया है, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट टेकन एज पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट मतलब पोल से अगर राइट जा रहे हैं तो वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट होगी। अगर पोल से हम क्या आ रहे हैं, लेफ्ट आ रहे हैं, तो वो डायरेक्शन अपोजिट होगी किसके, इंसिडेंट लाइट के। तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस जो लिया जाएगा वो एक नेगेटिव साइन के साथ, जैसा यहाँ पे मैंने -f -r और -u लगाया है। ठीक है, इसके बाद वाइल डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। कैसा साइन आएगा उसके ऊपर, नेगेटिव साइन। अगर इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव साइन। अब थर्ड हम बात करते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज जो बन रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो हमने रखा है और इमेज जो है उसको कब पॉजिटिव लिया जाएगा और कब नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट को जो है अपने कन्वेंशन के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं और ये ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा। तो जो हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन की जो हाइट होती है, अपवर्ड हाइट को पॉजिटिव लिया जाता है। ओके, और अगर हम यहीं पर जो है इमेज की बात करते तो ये क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड हाइट हो जाएगी और डाउनवर्ड हाइट को हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के क्या करते हैं, परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में रखते हैं। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उसको हमेशा पॉजिटिव एज्यूम करेंगे और इमेज के पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसकी हाइट भी पॉजिटिव ली जाएगी और अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ एज्यूम करेंगे। सो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, द अपवर्ड डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अपवर्ड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है a डैश आप बोल सकते हैं, आर टेकन एज पॉजिटिव। तो इसको कैसे किस साइन के साथ लिया जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ। वाइल डाउनवर्ड डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। डाउनवर्ड डिस्टेंस कौन सा है, ये है मेरे पास डाउनवर्ड डिस्टेंस हो गया जिसको बी डैश से मैं डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, आर टेकन एज नेगेटिव। तो इसको कैसे साइन के साथ हम यूज़ करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ यूज़ करेंगे। सो बच्चों आगे जो हम रे डायग्राम बनाने वाले हैं उस रे डायग्राम में इस माइनस और प्लस साइन का बहुत यूज़ होगा। साथ ही साथ जैसे ही हम मिरर फार्मूला को स्टडी करेंगे तो मिरर फार्मूला को स्टडी करने में, इमेज की लोकेशन बताने में, ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताने में, डिस्टेंस बताने में, इमेज कैसी बनेगी,
इन सब चीज़ों के लिए जो है हमें यहाँ पर साइन कन्वेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम एक ही तरह का साइन रख के चलते हैं तो इमेज जो है किस साइड बन रही है, कैसी बन रही है, इसके बारे में हमें जो है प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाएगी। तो रे डायग्राम जब हम यूज़ करेंगे तो आपको जो है इसके बारे में और अच्छे से क्लियर होगा कि क्यों जो है हमने नेगेटिव और पॉजिटिव साइन में इसको डिवाइड किया है। तो अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो कन्वेक्स मिरर के लिए एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, और कन्वेक्स मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये बोल सकते हैं, या सेंटर ऑफ कर्वेचर सी तक का PC जो डिस्टेंस होगा ये किससे डिनोट किया जा सकता है, R से। और जो फोकस होगा उसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल F से। तो पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल f। अब लेकिन यहाँ पर अगर कन्वेक्स मिरर की हम बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट वो क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड में है और लाइट जो इंसिडेंट हो रही है उसके डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस जो है वो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं ये जो एरो है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। ओके, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब क्योंकि डायरेक्शन में है तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा PF इक्वल होगा किसके, प्लस F के, PC इक्वल होगा किसके, प्लस R के। लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है, पोल से A तक हमें आना पड़ेगा, तो PA जो है वो किसके साथ आएगा, एक नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कनकेव मिरर की हम बात करते हैं तो इसका फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव साइन के साथ लिया जाता है, और कन्वेक्स मिरर में जो है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाता है। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और लेक्चर आपको पसंद आया है, समझ में आया है। तो अगर आपको जो है लेक्चर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।